भगवान ने मुझे, आपको क्या लगता है, आपको ईश्वर ने ज्यादा दिया है कि कम? बोलो मेरी माँ। जो मिला है उसका धन्यवाद, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। यदि हमें ईश्वर ना देते हम किस योग्य थे मेरी माँ? इसलिए सदा ईश्वर का धन्यवाद। क्या करना है? आप कहते हो मेरे पड़ोसी तो 20-20 हजार का जूता पहनता है। अरे 20 हजार का जूता पड़ोसी पहनता है, अच्छी बात है। आप कहते हो हमारे पास तो देखो फटी चप्पल है, हम कितने गरीब हैं। यदि आपको दुखी होना है तो दुखी होने के भी हजार बहाने हैं, पर इस दुख में सुख भी ढूंढा जा सकता है। कैसे? आप जिसे देखते हो ये 20 हजार का जूता पहना है, अरे आप उसे देखते हो जो 20 हजार का जूता पहनता है। कभी उसे भी देख लिया करो जिसके पास जूता पहनने को पाँव ही नहीं है, चप्पल हाथ में पहन के घसीट रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। जिनके जूता ही नहीं है, अरे पाँव हाथ में जूता पहन के घिसट रहे हैं, अब बताओ उससे आप सुखी हो ना? हाँ, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हम लोग शिकायत करते हैं, हे भगवान तुमने ये नहीं दिया, शिकायत करते हो, कभी धन्यवाद तो दिया करो। रोज सवेरे धन्यवाद दो। शिकायत करके क्या पाओगे? शिकायत सुनो, कुछ लोग कहते हैं हम कामयाब नहीं हैं, हम कामयाब नहीं हैं। क्या नहीं है? कामयाब नहीं है। अरे सुनो, कामयाब नहीं हो तो रोते क्यों हो? कामयाब होने के तुमने प्रयास कितना किया? तुम्हारे हाथ है ना तो कामयाब हो जाओ। मैंने एक लड़की को देखा, उसके दोनों हाथ नहीं थे, उसने अपने पांव से पकड़ के धनुष बाण चलाया। वो अभी तीरंदाज में गई थी तो गोल्ड मेडल जीत के आई है। एक लड़की थी हमारे देश की, नाम मुझे अभी विस्मरण है, शायद शिवानी या शिवान ऐसे कुछ नाम था, शिवानी नाम था शायद, शायद कंफर्म आप करिएगा। अभी की घटना है, अभी 1 साल नहीं हुआ इस बात को। इसी गोल्ड मेडल जीत के आई है। सोचिए तीरंदाज, हाथ नहीं उसके, किसी कारण बस भगवान जाने कहां चले गए, कट गए हाथ उसके, हाथ नहीं थे। हिम्मत नहीं हारी उस लड़की ने, पांव से तीर चलाया, पांव से, एक पांव से धनुष पकड़ती और एक पांव से तीर खींचती और निशाना लगाती और निशाने पे मारा और जीत के आई। अब जिसे जीतना है ना वो जीतता है, और तुम्हारे पास केवल रोना है कि हम कामयाब नहीं हुए, सफल नहीं हुए। अरे सफल व्यक्ति हाथ से नहीं जज्बे से होता है। जज्बा है तो जीतोगे आप, कामयाब होंगे आप। कर गुजरने की ताकत होनी चाहिए, नहीं तो फिर हाथ पे। अब लड़के बैठे हैं, अरे हम तो सफल नहीं हैं। अब तुम दिन भर चुगली करोगे, निंदा करोगे, सिगरेट पियोगे, बीड़ी पियोगे, गांजा पियोगे, शराब पियोगे तो सफल हो जाओगे? सफल लोग त्याग करते हैं, सफल लोग तपते हैं, जैसे लोहा तपता है भट्टे में, तपता है व्यक्ति तब कुछ हासिल होता है, वरना ऐसे बैठे बैठे खटिया तोड़ने से कुछ ना होगा। और जरूरी नहीं है, लोग कहते हैं भाग्य की रेखाएं हाथ में लिखी हैं, उस लड़की के तो हाथ नहीं है, फिर भी उसके भाग्य में जीत निकली कि नहीं? इसलिए
जिनके हाथ नहीं होते उनके भी भाग्य होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तू कर्म कर, तेरा अच्छा कर्म ही तेरा अच्छा भाग्य का निर्माण करेगा। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। आप स्वयं अपने भाग्य के क्या हैं? क्या हैं? उस लड़की का नाम था शीतल देवी। क्या नाम था उस लड़की का? शीतल। शीतल नाम की एक लड़की, बिना हाथ के उसने दुनिया के बड़े बड़े लोगों को, हाथ वालों को हराया। सोचिए तीरंदाज में तो बहुत सारे कंपटीशन है ना, एक स्टेप इसको हराओ फिर उसको हराना पड़ता, फाइनल में आप पहुंचते हैं। तो जिनके हाथ थे उनको हराया और जीत के आई। सोचिए हाथ वाले भी निशाना नहीं लगा पाते और उसने पांव से लगाया। आज मुझे कितनी लड़कियां कितने लड़के ऐसे हैं जो बेचारे अपाहिज हैं, लेकिन वो अपाहिज हैं पर किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। वो खुद इतने हुनर उनके अंदर है, काबिलियत है कि वो अपने पांव से लिख लेते हैं। अच्छी राइटिंग पांव से लिखते हैं। क्या करें, हाथ नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, पांव तो है, पांव से लिख रहे हैं, जीत रहे हैं। एक IAS IPS अफसर को मैंने देखा, अपाहिज, उनके पांव नहीं थे, ऐसे घिसट के चल रहे थे और वो IPS है। तो काबिलियत होती है। इसलिए कहता हूं पढ़ो, इसलिए कहता हूं कि चीजों को समझो। असफलता का रोना लेके ना बैठो, भगवान का धन्यवाद करो। धन्यवाद, शुक्रिया, मुझे तुमने दाता मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार मैं हूँ, तेरी रहमतों का तलबगार मैं हूँ। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है। ईश्वर को क्या दिया आपने? 2 मिनट का समय भी नहीं आपके पास कि धन्यवाद दे दो, लोटा भर जल चढ़ा दो, भगवान की आरती ही उतार लो। दिया कुछ नहीं मैंने, लिया ही लिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया। क्या करोगे ईश्वर का? धन्यवाद। हाय हाय नहीं, जो मिला है मालिक बहुत है। रोना नहीं, परेशान नहीं, डिप्रेशन नहीं, चिंता नहीं, तनाव नहीं, जो है बहुत है। धन्यवाद दो, जो है उससे किसी भूखे को भोजन कराओ, उससे किसी प्यासे को पानी पिलाओ। जब आप किसी को रोटी देते हैं ना तो बड़ी शांति मिलती है, बड़ा संतोष मिलता है। बोलो हाँ कि ना। सुखदेव भगवान ने सृष्टि का निरूपण सुनाया, भगवान की स्तुति की। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 लक्षणों का वर्णन, भगवान की दयालुता का वर्णन। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए तो भगवान दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया। कहां खाए? विदुरानी के घर। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई। विदुर जी जानते हो कौन है? विदुर जी मैं ये जानती हूँ। बोलो हाँ है? कौन विदुर जी?
आपके देवर का नाम विदुर जी है? विदुर जी माता गांधारी के देवर हैं, मतलब पांडवों के और कौरवों के चाचा, सबसे छोटे हैं विदुर जी। विदुर जी के 3 भाई हैं विदुर जी, धृतराष्ट्र और पांडु। सबसे बड़े धृतराष्ट्र, दूसरे नंबर के पांडु और तीसरे नंबर के विदुर जी। ये तीनों भाई हैं एक पिता के, पर तीनों की माता अलग अलग है। तो ये पांडवों के और कौरवों के कौन है? काका। चाचा को काका कहते हैं। बोलो हाँ। काका बोलते हैं, आजकल तो अंकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौन? कंकाल? क्या सही है? चाचा बोलना, काका बोलना ये सही है ना, कि अंकल बोलना? कंकाल नहीं, अंकल। हाँ, आजकल हर जगह अंकल है और आंटी है। मैयाओं को तो बुरा भी लग जाता, हमें आंटी कह रहे हो। इसलिए अंकल नहीं, आंटी नहीं। हम सनातनी हैं साहब, अपनी भाषाओं को बचाओ। तुम्हारी भाषा भी रोती है कि राम राम। देखो, तुम अंग्रेजी बोल बोल के अंग्रेज होना चाहते हो, लेकिन तुम कितने भी फर्राटेदार इंग्लिश बोल लो, पर अंग्रेज कभी तुम्हें स्वीकार नहीं करता कि तुम अंग्रेज हो। बोलो हाँ। अभी ट्रंप ने कह तो दिया कि भारत के लोगों को कम रखो, हम यहां लोकल लोगों को प्योरिटी दी ना उसने। तुम कितना भी अंग्रेज बनना चाहो, पर वो अंग्रेज थोड़ी तुम्हें स्वीकार करेंगे। ना तुम घर के रह जाओगे ना घाट के। इसलिए भैया तुम भारत के ही बन के रहो, सनातनी ही बन के रहो, अंग्रेज ना बनो। रहो उनके यहाँ ठीक है, लेकिन रहो सनातनी बन के। अपनी हिंदी बोलो, चलो भाषा आनी चाहिए, इंग्लिश भी अच्छी भाषा है, ठीक है। पर आजकल ना सबको अंग्रेज बनने का शौक है। वो उनको लगता है हम इंग्लिश बोलेंगे हम अंग्रेज हो जाएंगे, और वो अंग्रेज है कि तुम्हें देख नहीं रहे हैं। बोलो हाँ मैया। सही है कि गलत है ये बात? विदेश की धरतियों में भी सनातनियों के प्रति भेदभाव है या नहीं? बोलो हाँ कि ना। तुम्हारी चमड़ी देख के पहचान जाते हैं कि ये अंग्रेज नहीं है, है ना? इसलिए तुम, जब वो तुम्हें अपना नहीं मान रहे हो, तुम काहे उनके लुतर लुतर हो रहे हो? अपना काम करो, रुपया कमाओ, पैसा कमाओ, पर बिंदास सनातनी बन के रहो। हम तुम्हारी छाती पे तिरंगा गाड़ेंगे, पर रहेंगे सनातनी, है ना? अभी फूफा मुंह फुलाए नहीं घूम रहा है। इसलिए मेरी मां, क्या बोलोगे? चाची। बोलो चाची। चाची को और क्या बोलते हैं? काकी। कितना बढ़िया है काकी, काका। कितना अपनापन है। जब वो कोई आपको काकी कहता है तो ऐसा लगता है ये अपना है ना, काकी बोल रहा है। काका, काका मतलब अपना। अपना होगा तो ही ना काका बोल। अंकल आंटी में इतना अपनापन नहीं है। क्यों? भाषा ना, हमारी सनातनी भाषा ना कनेक्ट करती है। भाषा का भी प्रभाव है ना मेरी माँ। जितना अपनापन काकी से है काका बोलने में, उतना अपनापन आंटी और अंकल से नहीं है क्या? फिर हमारे यहाँ बुआ है, फूफा है, और वहां बुआ फूफा को भी अंकल आंटी, सबको एक ही तराजू में तौल दिया। नहीं, सही है कि नहीं? सबको एक तराजू में। पड़ोसन है तो आंटी, पड़ोसी है तो आंटी, बुआ है तो आंटी, फूफा, मौसी है तो आंटी, मौसा है तो अंकल। हद हो गई। हमारे यहां मौसी का अलग रुतबा है, बुआ का, बुआ मतलब बुआ खड़ी है द्वार पे, दे मुझे नेंग। बुआ मतलब बुआ, आंटी नहीं हो सकती। बुआ अलग है, फूफा अलग। फूफा मतलब हाँ,
तो बुआ एक अपनापन रखती है, फूफा एक अपनापन रखता है, मौसी अपनापन रखती है, मौसा अपनापन रखता है, आंटी अंकल में वो अपनापन नहीं। इसलिए मेरी माँ काकी बोला करो, काका बोला करो, मौसी बोला करो, मौसा बोला करो, बुआ बोला करो, फूफा बोला करो। हमारे यहाँ पंजीरी खा के बोलते, अब बोलो फूफा। पंजीरी खाओ और बोलो फूफा। तो पूरी पंजीरी फूफा के मुंह में। सही है। पंजीरी खा के क्या बोलना? फूफा। और फूफा के सामने ही बोलना, फूफा को सामने बिठा के। कौन आया, कौन आया? फूफा आया। इसलिए सनातनी हो, सनातनियों की तरह अपने रीति रिवाज को अपनाओ, रीति रिवाज का आदर करो और प्रेम से अपने धर्म का पालन करो। मेरी माँ जब भगवान विदुरानी के घर गए तो विदुरानी ने भगवान को भोग लगाया। बेचारी इतनी स्थिति दयनीय है कि उनके पास कुछ था नहीं। तब आप सब सुनते हैं कि विदुरानी से भगवान ने कहा, काकी बड़ी भूख लगी है। तो भगवान बोले कि भूख लगी है। तो काकी बोली, कन्हैया क्या खाएगा? मैं तो साग पका रही थी। अच्छा, विदुर जी के लिए विदुरानी साग पका रही थी। वो साग पत्ता खाते, पानी में भिगा लेते साग और पका लेते वो कच्ची सा, मतलब बिना मिर्ची तेल मसाले की साग। भगवान ने वो साग खाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान भाव है ना, सूखा घास फूस खा रहे हैं, पत्ता साग। काकी जी को संतुष्टि नहीं मिली, बगीचे से गई, केला तोड़ कर ले आई। केला छीलती जाए, कन्हैया को टुकुर 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 देख रही है, काकी छील रही है और भाव में ऐसी डूब गई कि भूल गई कि मैं कर क्या रही हूं। फल फेंकती जा रही है केला, और केला का छिलका देती जा रही है। भगवान खा रहे हैं छिलका, छिलका खा रहे हैं भगवान। विदुर जी आए मेवा मिष्ठान लेकर, डांटा, अरे देवी क्या किया तुमने, भगवान को छिलका खिला दिया। चरणों में गिर पड़ी काकी, कन्हैया क्षमा कर दो। भगवान बोले, ना काकी, आपने जो खिलाया अच्छा है। विदुर जी ने 56 भोग परोसे। भगवान ने खाते हुए कहा, काका जी जो स्वाद मुझे ने छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं है। भगवान वस्तु ग्रहण नहीं करते, वस्तु के पीछे का भाव ग्रहण करते हैं कि आपने किस भाव से खिलाया। रोटी खिलाई, बासी खिलाई, के रबड़ी खवाई, के आपने अचार चटनी रोटी खवाई, कोई मायने नहीं रखता क्या खिलाया, किस भाव से खिलाया। भाव है तो आपकी हर सेवा स्वीकार है, भाव नहीं तो आपकी कोई भी सेवा। दुर्योधन की कहां सेवा स्वीकार की? 56 भोग परोसा तो था, सोने की थाल, सोने की कटोरी में डाल करके। भगवान बोले, तेरे घर नहीं खाएंगे क्योंकि तू हमें भोजन नहीं दे रहा है, तो वो अपना घमंड दे रहा है। तो ये बताना चाहता है कि मेरे पास सोने की थाल है, सोने की कटोरी है, तू रख अपना सोना चांदी। मैं तो सोचो सोने की थाली के खीर पकवान छोड़ के छिलका खाने गए काकी के घर। ये भाव है भगवान। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं भगवान। भाव है तो सब कुछ है, नहीं है तो। इसलिए मेरी माँ काकी जी पर कृपा की। जब भगवान चले गए और विदुर जी को याद, जब भगवान लीला पूरी करके गए ना, तो विदुर जी को याद किया और विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए। कहा, जो संतों का अपमान करता है उसकी आयु घट जाती है, उसकी उम्र। राजा परीक्षित जी ने संत का अपमान किया, आयु कितने दिन की हो गई? टोटल 7, सारी आयु खत्म। अपमान करने से उम्र घटती है, इसलिए अपमान करने से बचो। किसी साधु का, संत का, किसी ब्राह्मण का, किसी दीन का, दुखी का। क्यों हम क्यों किसी का अपमान करें? हमारा कोई फायदा तो होना नहीं है। हम आपका अपमान करेंगे तो क्या पाएंगे? लेकिन आजकल लोग अपमान करके उन्हें लगता है कि हमारा यश बढ़ेगा। आजकल यही चल रहा है। आजकल कुछ न्यूज चैनल यही कर रहे हैं। क्योंकि न्यूज चैनल वाले हैं तो किसी भी संत का अपमान करते हैं, कुछ भी चलाते हैं अपने न्यूज चैनलों पर टीआरपी के लिए, और वो अपमान करते रहते हैं।
हाँ या ना? अभी सोचिए कि कुछ न्यूज चैनल वालों ने ये दास अनिरुद्ध के बारे में और पूज्य प्रेमानंद जी के बारे में महीने भर तक उल्टी सीधी बातें चलाई। इससे क्या हुआ, चैनल देख देख के एक आदमी भड़क गया और उसने पूज्य प्रेमानंद जी को मारने की धमकी दे दी। किसके चक्कर में? इन न्यूज वालों के चक्कर में। ये संतों को बदनाम कर रहे हैं।